नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी भी मामला अटका हुआ है क्योंकि इधर भारत अपनी जिद पर है कि भाई साहब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि हम तो हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी को खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उधर पाकिस्तान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई साहब आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। पाकिस्तान ने भी साफ तौर पर कई तरीके की धमकियां दे दी हैं। लगातार कई खिलाड़ी अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान भी कह रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएंगे तो भाई साहब हम 2026 में भारत नहीं जाएंगे। कुछ खिलाड़ी बोल रहे हैं पाकिस्तान के कि भाई साहब ये तो आईसीसी का काम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुलाना टीम इंडिया को। उधर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं नकवी साहब, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हम तो पाकिस्तान में ही करवाएंगे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस तरीके की तमाम गहमा गहमी इस वक्त जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रही है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान को एक खौफ सताने लगा है। बीसीसीआई के इस फैसले के बाद जो बीसीसीआई ने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए, इसके बाद पाकिस्तान को एक खौफ सताने लगा है। और ये खौफ पाकिस्तान के पूर्व अध्यक्ष मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के जुबान पर आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर जो बात कही है वो बात आपको सुननी चाहिए ताकि आपको एहसास हो जाए कि वास्तव में पाकिस्तान धमकी तो दे रहा है, गीदड़ धमकी तो दे रहा है, चेतावनी तो दे रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका डर है पाकिस्तान का। और ये डर जो है ना, ये कंगाल कर देगा पाकिस्तान को। चलिए पूरी खबर क्या है वो आप लोगों को बता देते हैं। दरअसल पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष खालिद ने आगे कहा है कि भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करता है तो ये पीसीबी और आईसीसी के लिए नुकसान का सौदा है। भारत सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, उसका काफी दबदबा है। अगर वे पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजते हैं तो मुझे लगता है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी उनकी राह पर चलेंगे, वो भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये डर है, ये बहुत बड़ा खौफ है कि अगर भारत नहीं जाता है तो श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी पाकिस्तान को आंख दिखाने लगेंगे, भैया हम भी नहीं आ रहे हैं तो क्या करोगे। तो ये मुश्किल है। महमूद कहते हैं कि महमूद 1989 और 1999 में 2 बार पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर टीम मैनेजर के रूप में भारत जा चुके हैं। वहीं उन्होंने आगे भी कहा कि भारत अगर पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का राजस्व प्रभावित होगा। जो लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा अगर भारत नहीं जाएगा, इसके आयोजन का खर्च बढ़ेगा और मुनाफा कम हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को बाहर भी पैसे देने पड़ेंगे, यूएई को पैसे देने पड़ेंगे मैदान के, वहां पर खर्चा देना पड़ेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की कमाई कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो भारत अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। जो कमाई के बारे में सोच रहा है ना पाकिस्तान, वो कमाई नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात है। तो इसीलिए महमूद ने कहा है कि भाई साहब अभी तो भारत मना कर रहा है, अगर भारत मना कर रहा है तो जो बाकी एशियाई देश हैं वो भी आंख दिखाने लगेंगे पाकिस्तान को। इसीलिए पाकिस्तान में भारत का आना बहुत जरूरी है। भारत अगर नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी मुश्किल है कमाई की। ये पैसा जो है ना, ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को। ये पैसा नहीं आएगा तो भाई साहब क्या होगा, फिर फायदा ही क्या चैंपियंस ट्रॉफी को अपने घर में करवाने का। तो यही पाकिस्तान को डर है कि भाई साहब किसी तरीके से भारत आ जाए, बस किसी तरीके से भारत आ जाए, पाकिस्तान का मजा आ जाएगा। क्योंकि भारतीय दर्शक जाएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, भारतीय टीम को देखने के लिए जो लोग आएंगे उससे कमाई बढ़ेगी, मैदान में जो दर्शक मैच देखने के लिए आएंगे भारत और पाकिस्तान का, उससे कमाई बढ़ेगी। जाहिर तौर पर दुनिया भर की कमाई होती है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। तो ये और अगर भारत नहीं जाएगा तो सारी कमाई खत्म हो जाएगी। तो ये डर पाकिस्तान को सता रहा है और इसी को लेकर महमूद ने कहा है। तो आपका इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में चैंपियंस ट्रॉफी पर जो मामला अटका हुआ है पाकिस्तान के लिए वास्तव में वो डर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या टीम इंडिया को जाना चाहिए ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।